हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक ऐसा एनवायरमेंटल इशू है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, राइज ऑफ सी लेवल, डिसरप्टेड इकोसिस्टम जैसे इश्यूज के लिए पास्ट ईयर्स में एक मेजर रीजन रहा है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ये किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजर इम्पोज कर रही है, और इसको डील करने के अलग अलग आइडियाज़ के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज का एक फेनोमेना है। ये फेनोमेना पिछले 1 या 2 सेंचुरी से देखा जा रहा है और ये अर्थ के क्लाइमेटिक पैटर्न को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। हाउएवर, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस फैक्ट के सपोर्ट में रेलेवेंट डेटा भी प्रोवाइड किया है कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कई रीजंस हैं जिनका ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज। इश्यूज कर्ब करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ग्लोबल वार्मिंग के मेजर कॉजेज के बारे में बात करते हैं। मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स ऑक्सीजन का मेन सोर्स होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है। कई डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है। इससे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में सर्च देखने को मिल रहा है। सेकेंड कॉज है यूजेस ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स के यूज से वेरियस गैसियस एमिशंस होते हैं। व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल बर्न करती हैं, जिससे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिन्स एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं, जिसका रिजल्ट अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स को ज़्यादा यूज़ करके ह्यूमंस एनवायरनमेंट में सीएफसी को लगातार ऐड कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। ओजोन लेयर अर्थ सरफेस को सन से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। सीएफसी एक मेजर रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को पाथवे प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कमेंसमेंट के साथ अर्थ का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है। फैक्ट्रीज से निकलने वाले हार्मफुल एमिशंस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। 2013 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने बताया कि 1880 से 2012 के बीच ग्लोबल टेम्परेचर में 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। प्री इंडस्ट्रियल मीन टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये इंक्रीज 1.1 डिग्री सेल्सियस है। वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती है। इनसे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और ओवर पॉपुलेशन में इंक्रीज का मतलब है ज़्यादा लोग ब्रीथ कर रहे हैं। इससे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनने वाली प्राइमरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में भी इंक्रीज होता है। चलिए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नेचुरल कॉजेज के बारे में। फ्रेंड्स, वॉल्केनोस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़े नेचुरल कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान निकलने वाली ऐश और स्मोक एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। वाटर वेपर एक टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वाटर बॉडीज से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में रहता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज देखने को मिलता है। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट जमी हुई सॉइल है जिसमें कई ऐसे एनवायरमेंटल गैसेस फंसी हुई हैं और ये अर्थ सरफेस के नीचे और ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, ये गैसेस को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर और पॉल्यूट होता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट फायर से लार्ज अमाउंट में कार्बन रिच धुआं निकलता है और ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसके रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग होती है। आइए ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रेडिबल इंक्रीज हुआ है। 1880 के बाद से अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है। इसके रिजल्ट में ग्लेशियर्स के पिघलने में इंक्रीज हुआ है, जिससे सी लेवल में इंक्रीज हुआ है। इसका कोस्टल रीजन्स पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ सकता है। थ्रेट टू द इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग ने कोरल रीफ्स को इफेक्ट किया है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को हार्म हो सकता है। ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज ने कोरल रीफ्स की फ्रेजिलिटी को और भी वर्स कर दिया है। क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आए हैं। कहीं सूखा है तो कहीं फ्लड्स। ये क्लाइमेटिक इम्बैलेंस ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्टेंट है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ग्लोबल वार्मिंग से हीट और ह्यूमिडिटी के पैटर्न में चेंजेस आते हैं। इससे मॉस्किटोज की मूवमेंट बढ़ गई है,
जो बीमारियां फैलाते हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट्स, फ्लड, सुनामीज और अदर नेचुरल कैलेमिटीज में इंक्रीज की वजह से एवरेज डेथ टोल यूजुअली बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे इंसिडेंट्स से डिजीजेस फैलती हैं जो ह्यूमन लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करती हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्लाइमेट में ग्लोबल शिफ्ट की वजह से कई प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट रुइन हो रहे हैं। इस केस में एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट से माइग्रेशन करना पड़ता है और उनमें से कई एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी पे ग्लोबल वार्मिंग का एक और एडवर्स इफेक्ट है। फ्रेंड्स, इसके साथ वी आर एंडिंग आवर टुडेज वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।